नमस्कार मित्रों। आज के इस वीडियो में मैं आपको चौथे भाव के स्वामी के 12 भावों में क्या परिणाम होते हैं उसके बारे में कुछ बातें शेयर करूंगी और आशा करती हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा और कुछ ना कुछ आप नया जरूर सीखेंगे। तो जो भी मैं वीडियोस हिंदी में बनाती हूँ उसका इंग्लिश वर्जन भी मैं साथ साथ अपलोड करती हूँ। तो मेरा जो दूसरा चैनल है उसमें मैंने इंग्लिश में भी वीडियोस डाले हुए हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं। चौथा भाव जो होता है कुंडली का एक केंद्र स्थान होने की वजह से काफी स्ट्रांग भाव माना गया है। तो कुंडली में जो कुंडली के जो जिनको कहते हैं ना खंबे, तो कुंडली के खंभों में जो केंद्र के भाव हैं उनको लिया गया है। तो यदि ये भाव किसी तरह से वीक हो जाए, कमजोर पड़ जाए, या इनमें कुछ ऐसे ग्रह बैठ जाएं जो कि पापी हैं, या इनके स्वामी जो हैं फोर्थ हाउस के वो कहीं ना कहीं पीड़ित अवस्था में हो, तो कुंडली को कमजोर कर देते हैं। तो ऐसे जातक को जीवन में काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है और सुख प्राप्ति के लिए उनको काफी मुश्किलें आती हैं। तो क्योंकि चौथा भाव जो है हमारे सुख प्राप्ति का है, यदि एक ही शब्द में इसको डिफाइन करें तो ये सुख प्राप्ति का भाव है। तो जहां पर भी चौथे भाव का स्वामी बैठेगा आपको उस भाव के माध्यम से ही सुख मिलेगा, ये आप मान के चलिए। तो यदि वो जिस स्थान पे बैठा है उस स्थान पे वह पीड़ित हो जाता है या नीच का हो जाता है, तो आपको सब कुछ होने के बावजूद भी उस स्थान से सुख नहीं मिल पाता। तो ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप उस ग्रह का कहीं ना कहीं रेमेडी करें ताकि आपको आपके जो सुख बंधे हुए हैं वह आपको मिल सके। तो आज हम इसी पोजीशन को और डिटेल में स्टडी करेंगे। तो यदि चौथे भाव का स्वामी जो है कुंडली में उच्च भावों में बैठ जाता है, जैसे कि तीसरा भाव, छठा भाव, या फिर 10वां भाव या 11वां भाव, तो उपचय भाव में हमेशा आपको यूजुअली तो अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। पर यहाँ पर भी एक कंडीशन है। यदि चौथे भाव का स्वामी उपचय भाव में बैठा है तो वह शुभ ग्रह से दृष्ट हो या उनके साथ बैठे, या फिर उसके साथ कोई त्रिकोण का स्वामी बैठ जाए, तभी आपको यह अच्छे रिजल्ट्स देगा। अन्यथा उपचय भावों में चौथे भाव का स्वामी अच्छे रिजल्ट देने में कमी कर देता है। चौथे भाव का स्वामी जहां पर भी बैठेगा आपको सुख तो देने के लिए लाजमी हो जाता है। तो हमको एक चीज और जाननी है कि चौथे भाव में जो ग्रह बैठते हैं वे हमारे लग्न पे डायरेक्ट अर्गला डालते हैं। यानी कि हमारे को लग्न हम खुद हैं, हमारा पूरा शरीर है, हमारा स्वभाव है, हमारा पूरा जीवन है, तो उसमें यह बहुत ज्यादा अपना एक्टिवेशन कर देते हैं थ्रू अर्गला। तो चौथे भाव में जैसे कि आपके पास जो ग्रह बैठे हैं, यदि मंगल बैठ गया, या शनि बैठ गया, केतु बैठ गया, या राहु बैठ गया, तो ये पापी ग्रह की श्रेणी में आते हैं। जब हम अर्गला की बात करते हैं तो सूर्य को यहाँ पर शुभ ग्रह की स्थिति में लिया गया। तो यदि पापी ग्रह बैठते हैं चौथे भाव में तो आप देखेंगे वो आपके स्वभाव पे भी असर डालते हैं। यदि मंगल बैठा है, केतु बैठा है, तो आप थोड़े क्रोधी स्वभाव के हो सकते हैं। और यदि शनि बैठा है और राहु बैठा है तो ऐसे में आप थोड़े से सेल्फ एब्जॉर्ब हो सकते हैं। जो लोग खुद के बारे में सोचते हैं, अपने में ही मग्न रहते हैं, तो थोड़े से सोसाइटी से जो कटे कटे रहते हैं, तो वैसी प्रवृत्ति ऐसे लोगों में देखी गई है। तो ये कहीं ना कहीं इंसान को भी उस तरह की प्रवृत्ति का बना देते हैं जो कि यूजुअली सोसाइटी को इतनी पसंद नहीं होती। पर यदि शुभ ग्रह बैठते हैं चौथे भाव में तो आपके भी एसेंडेंट पे, आपके लग्न पे ये बहुत अच्छा असर डालते हैं। तो ऐसे लोग बहुत ही नम्र स्वभाव के होते हैं, विद्वान होते हैं, और काफी सबके साथ पूर्वक संबंध रखने वाले होते हैं। जैसे कि चंद्रमा इधर बैठता है तो ये बहुत ही ज्यादा दिग्बली हो जाता है। तो जीवन में आपको चौथे घर से आने वाली सभी सुख सुविधाएं, माता का सुख, सब चीजें देता है। उसी प्रकार से यदि शुक्र बैठ जाए तो यह आपको एक तरह से सेकेंडरी जो है कारक माना गया है। यदि चंद्रमा प्राइमरी कारक है तो शुक्र जो है सेकेंडरी कारक होने की वजह से आपको जीवन में यह भी काफी सारी सुख देता है और वाहन का सुख देता है। और जीवन में सारी जो भी गैजेट्स हैं, जो चीजें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं जिनसे आपको सुख मिलता है, वह भी शुक्र ही आपको देने की क्षमता रखता है। जो बुध है वह भी यहाँ पर एक तरह से सेकेंडरी अर्गला, और यू कैन से इट इज अ सेकेंडरी कारक ऑफ द फोर्थ हाउस। तो आप देखेंगे कि आपको जीवन में पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड काफी ज्यादा लाभ हो जाता है यदि जो बुध है आपके चौथे भाव में बैठ जाए।
तो आज हम बात करेंगे कि चौथे भाव का स्वामी जब कुंडली के भिन्न भिन्न भावों में जाता है तो किस प्रकार के परिणाम देता है। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। चौथे भाव का स्वामी जब हमारे फर्स्ट हाउस में जाता है, तो फर्स्ट हाउस हम खुद हैं, हमारा शरीर है, हमारा संपूर्ण जीवन है। तो अपने से ये केंद्र में बैठा है तो चौथे भाव को बल तो मिल गया, और इससे क्योंकि लग्न में बैठा है तो हम खुद ही वह बल प्रदान करने की क्षमता में आ जाते हैं। तो जीवन में जो भी हमें सुख हासिल होने हैं वे हमारे खुद के माध्यम से ही होने हैं, क्योंकि चौथा भाव जहाँ भी बैठेगा वो बताएगा आपको सुख कहाँ से मिलना है। तो यहाँ पर सुख आपको खुद से मिलना है। और कैसे मिलना है कि आप कुछ काम करेंगे, उस काम के माध्यम से आपको जीवन में काफी सुख मिलेगा। तो पहला भाव वैसे होता किस चीज का है, ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट हाउस, आई मीन टू से फोर्थ हाउस, जो है आपके सुख का स्थान है। आपके जीवन में आपकी माता का स्थान है। आपके जिस कंट्री में आपका जन्म हुआ होता है उस देश के बारे में भी यही बताता है। और आपकी जो सेकेंडरी स्कूलिंग एजुकेशन है वह भी हम चौथे भाव से देखते हैं। आपके जो क्लोज संबंधी फ्रेंड्स हैं, रिश्तेदार हैं, वह भी हम चौथे भाव से ही देखते हैं। और जो भी आपकी कन्वेंस है, गाड़ी है, वाहन, और जो भी गैजेट्स आप खरीदते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें आप खरीदते हैं, वह भी हम हमारे चौथे भाव से ही देखते हैं। तो चौथा भाव हमारे मन की शांति का भी है और हमारे इमोशंस का भी है। और चौथा भाव हमारी स्कूलिंग का भी है। तो यहाँ से ये सत्ता का भी है, जिसको कहते हैं ना थ्रोन, जिसको कि राजा को एक थ्रोन मिली, राजा उस पे बैठा है, तो इसको गद्दी का भी स्थान बोलते हैं। तो ऐसे लोग काफी ज्यादा पॉपुलर होते हैं जिनका चौथा भाव बली होता है, क्योंकि ये जनसंख्या का भी है, मासिस का भी है। तो यदि आपको लोगों का सपोर्ट मिलता है तो आप समझ लीजिए कि आपका चौथा भाव जो है बहुत अच्छा है और आपको पॉपुलैरिटी भी मिलेगी। तो अब यदि चौथे भाव का स्वामी आपके दूसरे भाव में बैठ जाता है, तो दूसरा भाव आपकी बोलने का है, आपकी धन का है, आपके परिवार का है। तो अपने से ये 11वें भाव में बैठा है, तो आप देखेंगे कि आपको अपने परिवार से काफी ज्यादा लाभ होता है। जहाँ प्रॉपर्टीज की बात आती है या जो भी आपके सुख की जो चीजें हैं वह आपको अपने परिवार से ही मिलती हैं। और आपकी माता जी भी जो है आपको कहीं ना कहीं लाभ कराती हैं, या आपको अपनी माता जी से भी काफी लाभ होता है। और आप पढ़ाई में भी काफी ज्यादा लर्नेड हो सकते हैं। आप जितना भी पढ़ना चाहेंगे आप आसानी से पढ़ पाएंगे इस प्लेसमेंट के साथ। और जीवन में आप देखेंगे कि आपका एक बहुत बड़ा परिवार हो सकता है, रिश्तेदारों का काफी घर में आना जाना बन सकता है इस तरह की प्लेसमेंट के साथ। अब हम बात करेंगे चौथे घर का स्वामी यदि तीसरे भाव में बैठता है, तो यहाँ पर वह अपने से 12वें में बैठा है। तो यानी कि ये चौथे घर को तो इसने थोड़ा कमजोर कर दिया, बट क्योंकि तीसरे भाव में केंद्र का स्वामी बन के बैठ गया तो तीसरे भाव को बली कर देगा। तो आप ये देखेंगे कि आपकी कम्युनिकेशन, आपकी एफर्ट्स, आपके अंदर जो करेज है, साहस है, वो बहुत अच्छा होगा। तो ऐसे लोग काफी ज्यादा बातचीत करने में अच्छे होते हैं, लिखने पढ़ने में, डांस में, गाने में, मतलब कुछ भी इनके अंदर टैलेंट्स बहुत होते हैं। और इनके अंदर काफी ज्यादा क्षमता होती है, तो काफी कैपेबल होते हैं, काफी बुद्धिमान होते हैं। बट एक प्रॉब्लम है यहाँ पर, क्योंकि चौथा हाउस आपकी पढ़ाई लिखाई का भी है। तो ऐसे लोगों को पढ़ाई लिखाई के लिए अपने घर से दूर जाना पड़ सकता है, या पढ़ाई लिखाई में कहीं ना कहीं इनको दिक्कतें आती हैं। यदि यह अपनी ही राशि का है तीसरे भाव में, जैसे कि यदि आप कुंभ राशि मान लीजिए आपके चौथे भाव में पड़ती है, तो तीसरे भाव में आपकी अ, मकर राशि पड़ेगी। तो यहाँ पर शनि अपने ही राशि में चला गया यदि तीसरे भाव में है। तो ऐसे में आपको अपनी पढ़ाई के लिए घर से कहीं दूर जाना पड़ सकता है, पर आपको पढ़ाई ये पूरी देगा क्योंकि स्वराशि का ही बैठा है। पर यदि चौथे भाव का स्वामी अपने शत्रु राशि का बैठ गया तीसरे भाव में, या नीच का होके बैठ गया, तो ऐसे में पढ़ाई में काफी दिक्कतें आती हैं, और हो सकता है कि पढ़ाई कई बार बीच में छूट भी जाती है। और कहीं ना कहीं आपको घर गृहस्थी के सुख में भी ये पोजीशन जो है वो निराशा देती है। अब क्योंकि माता जी की बात चली है, तो चौथे भाव का स्वामी यदि नीच का हो जाए तो माता की भी ये हानि करता है। और यदि एनिमी साइन में हो जाए तो माता की सेहत ठीक नहीं रहती। और यदि स्वराशि का या उच्च राशि का हो तो ये बुरे परिणाम नहीं देता। अब हम बात करेंगे चौथे भाव का स्वामी यदि
चौथे भाव में ही हो तो क्या परिणाम मिलते हैं। चौथे भाव में यानी कि कोई भी ग्रह अपने किसी भी भाव में अपने ही राशि में बैठ जाए तो उस भाव को और उस राशि को तो बली करेगा ही। तो यानी कि आपको चौथे भाव को ये बढ़ा देगा यदि अपनी ही स्वराशि का बैठा है। तो आपके पास सुख, धन, परिवार, घर गृहस्थी, माता, इन सभी में ये बढ़ोतरी कर देगा। तो ऐसे लोग अपने देश में काफी तरक्की करते हैं, बहुत मास फॉलोइंग होती है, बहुत लोग उनको फॉलो करने वाले होते हैं और जीवन में काफी अच्छी पोजीशन हासिल करते हैं, पॉपुलर बहुत हो जाते हैं। और ऐसे लोग काफी पढ़ाई लिखाई में भी अच्छे रहते हैं और खूब पढ़ते लिखते हैं। तो ये एक अच्छी पोजीशन है, केंद्र का स्वामी केंद्र में ही जाना। अब यदि चौथे भाव का स्वामी कुंडली में पांचवें भाव में आ गया तो ये बहुत अच्छी पोजीशन है, एक तरह से राजयोग का निर्माण करता है, क्योंकि केंद्र का स्वामी त्रिकोण में आने पर ये राजयोग बन गया और अपने से दूसरे भाव में जा रहा है। तो यानी कि चौथे घर से जो भी चीजें आ रही हैं उनमें आपको धन लाभ, कोई ना कोई लाभ जरूर दे रहा है। तो आप ये देखेंगे कि आपको जीवन में सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी और आप सरकारी पोस्ट में भी कोई अच्छी पोजीशन पर जा सकते हैं और आपको यहाँ पर पॉपुलैरिटी, मास फॉलोइंग भी मिलेगी। और आप यहाँ पर पांचवा घर, जैसे कि मैंने आपको शायद याद हो पिछले वीडियो में बताया था, आपको ये बताता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने की क्षमता रखते हैं, आपका एप्टीट्यूड, आपका टैलेंट कौन से सब्जेक्ट पढ़ने में है, वह हमें पांचवें घर से पता चलता है। अब यहाँ पर क्योंकि चौथे भाव का संबंध आपके पांचवें भाव के साथ बन रहा है तो आप ऐसा सब्जेक्ट पढ़ेंगे जिसमें कि एग्रीकल्चर के बारे में हो या बॉटनी के बारे में हो या फिर जो है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के बारे में हो या इंटीरियर डेकोरेशन से रिलेटेड हो। तो जहां पर भी चौथे घर से जुड़ी हुई चीजें आती हैं उन सब चीजों का जो पढ़ाई लिखाई है वह आप करने की क्षमता रखते हैं या आपको इंटरेस्ट रहता है। तो ये पोजीशन आपको एक स्कूल टीचर भी बना सकता है, क्योंकि फोर्थ हाउस स्कूलिंग का है और फिफ्थ हाउस सब्जेक्ट का है कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं या पढ़ने में आपकी रुचि होती है। तो ऐसे लोग काफी ब्राइट होते हैं और उनको अपनी पढ़ाई में स्कॉलरशिप भी मिलता है यदि फोर्थ लॉर्ड आपका फिफ्थ हाउस में बैठ जाता है। तो अब हम बात करेंगे यदि चौथे घर का स्वामी छठे घर में बैठे तब क्या परिणाम होते हैं। देखिए, अपने से तीसरे में यानी कि अपने से उपचे में पर कुंडली के जो है ये दुस्थान में बैठा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको कहीं ना कहीं ये परेशानी देगा चौथे घर से आने वाली जो भी चीजों में। सबसे पहली चीज जो मैंने देखी है, ऐसे लोगों को उनकी माओ का सुख नहीं मिलता या बहुत कम मिलता है। तो ऐसे लोगों को उनकी मदर के अलावा कोई और लेडी पालती है, या तो स्टेप मदर हो सकती है या फैमिली में कोई और लेडी ने उसको अपब्रिंगिंग किया हो सकता है, बड़ा किया हो सकता है। यदि चौथे भाव का स्वामी अच्छी पोजीशन में है, अपनी स्वराशि का है, उच्च का है, तब तो आपको ये मेहनत के बाद बहुत अच्छे परिणाम दे देगा। आप काफी कम्पिटिटिव हो सकते हैं, पढ़ाई में काफी मेहनत करने के बाद आगे तक जाएंगे। पर यदि वह अपनी शत्रु राशि का है या नीच का हो रहा है तब आपको चौथे घर के बहुत यहाँ पर खराब परिणाम मिलते हैं। जैसे कि कई बार आपके वाहन का चोरी हो जाना, या ये एक एक्सीडेंट योग का भी निर्माण करता है। जब भी चौथे भाव का संबंध आपके छठे भाव के साथ बनता है तो घर में चोरी होना या एक्सीडेंट होना या लिटिगेशन या कि कोर्ट कचहरी के नौबत आ जाना, जमीन जायदाद को लेकर, वो सब भी देखा गया है। तो माता की सेहत ठीक ना रहना या माता पिता का आपस में सेपरेशन हो जाना, ये भी देखा गया है। यदि छठे भाव में पीड़ित हो रहा है या शत्रु राशि में है या डेबिलिटेटेड है, नीच का है, तब ऐसी परिस्थितियां, खराब परिस्थितियां देखी जाती हैं। तो पर यदि वह अपने किसी मित्र साइन में है तब आपको ऐसे विपरीत परिणाम नहीं मिलेंगे। अब हम बात करते हैं चौथे घर का स्वामी जब कुंडली में सातवें घर में जाता है तो आपको क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। देखिए, अपने से चौथे में जा रहा है तो आपको ये चौथे घर के बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। ऐसे लोग बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं, उनके पास सभी तरह के सुख रहते हैं, बहुत मास फॉलोइंग होती है और ऐसे लोगों को उनके जो पति या पत्नी होते हैं उनसे बहुत ज्यादा स्नेह मिलता है और आप काफी पढ़े लिखे भी होते हैं। बट यहाँ पर ऐसा भी देखा गया है, माता का सुख भी मिलता है। यदि चौथे भाव का स्वामी सातवें भाव में आके
शत्रु राशि में चला गया या नीच के साइन में चला गया, तो ऐसे लोगों का सगाई जो है होने के बाद टूट सकती है, या विवाह के बाद तलाक हो जाना, या वाइफ का या हस्बैंड का चल बसना, ऐसा भी देखा गया है यदि वह नीच का होता है। और यदि शत्रु राशि का है तो भी विपरीत परिणाम मिलते हैं, जैसे कि सगाई का टूट जाना। तो चौथा हाउस पार्टनरशिप, सॉरी सेवंथ हाउस पार्टनरशिप का भी होता है, तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं पार्टनरशिप को भी ये असर डाल सकता है। तो अब हम बात करते हैं चौथा हाउस का स्वामी यदि आपके 8th हाउस में चला जाता है तो आपको क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। अपने से वह त्रिकोण में है, तो यानी कि ऐसे लोग काफी ज्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं, उनका अध्यात्म की तरफ रुचि हो सकती है। खास तौर पे यदि वह उच्च का होके बैठ जाए 8वें भाव में, या स्वराशि का बैठ जाए, तो ऐसे में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। ऐसे लोग तंत्र विद्या की स्टडी करके जीवन में काफी उन्नति करते हैं। और ऑकल्ट साइंस की, यानी कि जैसे कि एस्ट्रोलॉजी होगी, टैरो कार्ड्स हो गया, न्यूमरोलॉजी होगी, ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं इनको ऑकल्ट साइंस बोलते हैं। तो आप उन सब्जेक्ट्स की भी अध्ययन करने की बहुत अच्छी क्षमता रखते हैं यदि चौथे भाव का स्वामी अच्छी राशि में है, मित्र राशि में है, या स्व राशि का है आपके 8वें भाव में। यदि वह शत्रु राशि में हो जाए या फिर नीच राशि में हो जाए 8वें भाव में, तब आपको यहाँ पर खराब परिणाम मिलते हैं। तो एक्सीडेंट का योग भी बन जाता है, अचानक से आने वाले कुछ बड़ी दुर्घटना को भी यह दिखाता है। और क्योंकि 8वां भाव जो है वह भी दुर्घटना का को संबंध बनाता है, और 8वें भाव से हमें किसी चीज की एडिक्शन, लत लग जाना, उसका भी हम देखते हैं। तो चौथा भाव क्योंकि आपके बुद्धि की, जिसको कहते हैं ना पीस ऑफ माइंड, उसका स्थान होने की वजह से जब वह आपके 8वें भाव के साथ संबंध बनाता है, तो ऐसे लोगों को एडिक्शन जैसी प्रॉब्लम भी जीवन में हो जाती है, किसी चीज की लत लग जाना, चाहे वह शराब की है या किसी और चीज की। तो ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं एडिक्शन का भी इशू देखा गया है। और पर यदि वह अपनी राशि का है तब ऐसे परिणाम नहीं मिलते। अब हम बात करेंगे चौथे घर का स्वामी यदि आपके 9वें भाव में बैठा है तो क्या परिणाम होते हैं। हाँ, एक चीज और बतानी है। चौथे भाव का स्वामी जब पीड़ित होता है, चाहे छठे भाव में जाए, चाहे 8वें में या 12वें में, तो यह एक तरह से आपको फॉरेन लैंड में जाने की भी एक ताला खोल देता है। तो ऐसे लोगों को बाहर सेटल जिनको होना होता है उनके लिए बहुत अच्छा एक प्लेसमेंट है कि चौथे हाउस का पीड़ित हो जाना। यानी कि आप अपने देश में जब खुश नहीं होंगे, तभी आप सोचते हैं कि मैं दूसरे देश में चला जाता हूँ, शायद वहां मुझे बेटर लाइफ मिल पाए। तो सबसे पहला जो, जिसको कहते हैं ना प्री रिक्विजिट, वो आपके लिए यही होना चाहिए कि चौथा हाउस का जो लॉर्ड है वो 6 8 12 में कहीं बैठा हो और पीड़ित हो, तो ये एक श्योर शॉर्ट साइन बन जाता है। हम बात कर रहे थे चौथे घर का स्वामी जब आपके 9वें भाव में जाता है तो आपको क्या परिणाम देता है। क्योंकि अपने से उपचे में है और कुंडली के 9वें में है, तो ऐसे लोग बहुत अच्छे कर्म करते हैं, ऐसे कर्म करते हैं जिससे कि उनको सुख मिलता है और दूसरे लोगों के भी काफी फेवरेट हो जाते हैं। तो ऐसे लोग काफी मास फॉलोइंग उनकी काफी अच्छी रहती है। जीवन में अपनी पढ़ाई लिखाई के बल पे अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, उन्नति करते हैं, और उनको अपने माता पिता का भी सुख अच्छे से प्राप्त होता है। तो जीवन में कठिनाइयों के बाद आगे बढ़ते हैं पर प्रोग्रेस करते हैं। और ऐसे लोग अच्छे मार्ग पर चलने वाले होते हैं, सत्कर्म करने वाले होते हैं। और आपको जो है स्पिरिचुअल चीजों की स्टडी करने का बहुत ज्यादा शौक भी रहता है, और विदेशों के बारे में, विदेशों में भ्रमण करना, उसमें भी आपको काफी रुचि रहती है। क्योंकि यहाँ चौथे घर का स्वामी आपके 9वें भाव के साथ संबंध बना रहा है, तो बहुत अच्छा एक राजयोग का भी निर्माण करता है। तो राजयोग जिसकी कुंडली में होता है, ऐसे लोग भी बहुत प्रोग्रेस करते हैं, नेम फेम पोजीशन सब मिलता है। अब हम बात करेंगे चौथे भाव का स्वामी जब 10वें भाव में जाता है तो हमें क्या रिजल्ट देता है। अपने से वह 7वें में है और कुंडली के केंद्र से केंद्र में जा रहा है, तो ये भी राजयोग का निर्माण करेगा। तो ऐसे लोग जीवन में अपने करियर में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करते हैं, बहुत अच्छी पोजीशन को अटेन करते हैं, और वही सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं जिसका उनके प्रोफेशन में यूज भी हो। और पढ़ाई लिखाई में भी बहुत ज्यादा ये लोग अच्छे रहते हैं, और
कई बार इनका जो बैलेंस होता है अपने काम की तरफ ज्यादा होने की वजह से इनका जो घर गृहस्थी है वो सफर करता है। तो वैसे भी जिन दिनों में मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ती थी तो हमारे गुरुजी हमें एक चीज बताते थे कि आपका जो चौथा और 10वां घर है वो कभी बैलेंस नहीं हो पाता। यदि आप 10वें घर को बढ़ाएंगे तो आपका चौथा घर डाउन जाएगा, यदि आप चौथे को बढ़ाएंगे तो 10वां घर डाउन जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यदि आप अपने करियर में ज्यादा फोकस करेंगे तो आप अपने घर गृहस्थी पे ज्यादा अटेंशन नहीं दे पाएंगे। यदि आप घर गृहस्थी पे ज्यादा फोकस करेंगे तो आपका करियर डाउन जाएगा, आप उस पर ज्यादा अटेंशन नहीं दे पाएंगे। पर ये एक ऐसी पोजीशन है जिसमें कि ऐसे लोग हो सकता है कि अपने घर से ही काम करते हो या उनका कुछ इस चीज का बिजनेस हो जिसमें कि पढ़ाई लिखाई की वस्तुएं या स्कूलिंग या फिर एग्रीकल्चर, बॉटनी, कंस्ट्रक्शन का काम, इंटीरियर डेकोरेशन, नर्सिंग, ये सारी चीजें आपके करियर में आ सकती हैं और हो सकता है आप उस चीज का व्यापार भी करें, उस चीज से रिलेटेड कुछ काम करते हो। पर यह पोजीशन माता के सुख में थोड़ी कमी करती है क्योंकि माता के घर से, 4th हाउस से, यह मारक स्थिति में बैठा है। 10वें घर 4th हाउस का मारक होता है, तो ये जहां पर इसकी दृष्टि चौथे घर को प्रमोट कर रही है वैसे वहीं पर ये माता के लिए थोड़ा सा कठिनाइयां देने वाला बन जाती है ये पोजीशन। अब हम बात करते हैं चौथे घर की प्लेसमेंट आपके 11वें भाव में। 11वां भाव कुंडली का आपकी डिजायर्स की फुलफिलमेंट का स्थान है, तो अपने से ये 8वीं स्थिति में चला गया। तो ऐसे लोगों को स्कूलिंग के दौरान में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखे गए हैं। कई बार पेरेंट्स की जॉब ऐसी होती है कि पोस्टिंग होने की वजह से भी स्कूलिंग एक सामान्य नहीं रह पाती, या कई बार आपको आपकी माता के सुख में भी थोड़ा सा ऊपर नीचे देखा गया है। कई बार उनकी हेल्थ को भी देखा गया है कि कहीं ना कहीं थोड़ा तकलीफ रहती है। खास तौर पे यदि चौथे घर का स्वामी आपके 11वें भाव में बैठा है तो अगर वह पापी ग्रह है तो आप देखेंगे कि उसकी दशा में आपकी माता जी का सर्जरी जैसी नौबत आ सकती है या उनको कुछ हेल्थ का प्रॉब्लम दे सकता है। यदि शुभ ग्रह बैठा है 11वें भाव में चौथे घर का स्वामी होने पर तो भी उसकी दशा में कहीं ना कहीं माता को कोई ना कोई हेल्थ का प्रॉब्लम ये देने की क्षमता रखता है। तो आपको जीवन में मिलेगा तो सब कुछ, आप ऐसा देखेंगे कि आपको जैसे ही कोई चीज प्राप्त होगी जिससे कि आपको सुख मिलता है तो उसके बाद आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। तो जब भी आप देखेंगे कि आपको किसी चीज से खुशी मिलती है तो वो चीज आपको मिलने के बाद आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव हमेशा पाएंगे। अब चौथा घर का स्वामी यदि 12वें घर में हो जाए तो 12वां घर हमारा तो व्यय का स्थान है और चौथे घर से वह 9वें स्थान में होने की वजह से चौथे घर को तो अच्छे रिजल्ट्स देगा। तो ऐसे लोग बाहर विदेशों में जाके बस जाते हैं, या हो सकता है कि वो पढ़ने के लिए उनको बाहर विदेश जाना पड़े, या यदि माता जी की बात करें तो माता की सेहत का ठीक ना रहना या माता का ज्यादा आध्यात्मिक हो जाना। यदि चौथे भाव का स्वामी 12वें भाव में अपनी मित्र राशि का है या एग्जॉल्टेड है तो माता काफी स्पिरिचुअल हो सकती हैं, ऐसे में माता को हेल्थ की हानि नहीं देगा। पर यदि वह नीच राशि का है या अपने शत्रु राशि का है या इवन न्यूट्रल साइन का है तो ऐसे में आप देखेंगे कि माता के सुख में थोड़ी कमी कर देता है। और आप यदि नीच का हो रहा है चौथे भाव का स्वामी 12वें भाव में तो आप ये देखेंगे कि आप यदि बाहर चले भी जाते हैं बसने के लिए तो आपको वापस आना पड़ेगा क्योंकि यह वहां पर 12वें भाव में नीच का हो रहा है। तो इसलिए फ्रेंड्स, खाली पोजीशन से कुछ नहीं होता, राशियों पे आप जोर दें और वो जो ग्रह जिन भावों में बैठे हैं आप उसके साथ कौन से ग्रह बैठे हैं, उसको कौन से ग्रह देख रहे हैं, उन चीजों को भी मद्देनजर रखते हुए जब भी किसी चार्ट को आप स्टडी करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे और सही रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आज का वीडियो केवल केवल इतना ही। आशा करती हूँ आपने कुछ ना कुछ नया जरूर इस वीडियो से सीखा होगा, क्योंकि हर एस्ट्रोलॉजर अपने तरीके से किसी चार्ट को देखता है, प्लेसमेंट को देखता है और कुछ ना कुछ नया उसके पास जरूर होता है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने मित्रों के साथ, जानकारों के साथ इसे शेयर कीजिए और लाइक का बटन दबा के मुझे प्रोत्साहित कीजिए ताकि मैं आपके समक्ष और अच्छे वीडियोस फ्यूचर में ला सकूं। बहुत जल्दी आपको 5th लॉर्ड इन वेरियस हाउसेस के साथ मिलूंगी। और आज के लिए धन्यवाद, सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।